हाय गाइस एवरीवन, हाय गुड मॉर्निंग। उम्मीद करता आई होप, मुझे विश्वास है कि आप लोग भी ठीक होंगे, फाइन होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए, सोनू कोचिंग सेंटर, स्टेशन रोड, सोनोली बाज़ार, आप सभी मैट्रिक छात्र छात्राओं को हार्दिक अभिनंदन करती है और आपके रिजल्ट की शुभकामनाएं, आपकी परीक्षा की शुभकामनाएं, आपके तहे दिल से शुभकामनाएं देते हैं। और आपको उम्मीद करते हैं कि अच्छे से अच्छे एग्ज़ाम दीजिएगा, अपने शरीर को स्वस्थ रखिए। एग्ज़ाम के बाद आप जितना अस्वस्थ हो जाए, उससे बढ़िया एग्ज़ाम से पहले स्वस्थ रहना जरूरी है। तो चलिए आते हैं। पत्तों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? आपका आंसर हो जाएगा बी, रंध्र। निम्नलिखित में कौन सा यंत्र रक्त मापने में प्रयोग किया था? आपका आंसर होगा स्पेग्नोमीटर। रक्त के कौन सा अवयव घायल स्थान से रक्त स्राव के मार्ग को रक्त बनकर थक्का बनकर अवरुद्ध करता है? आपका होगा प्लेटलेट। पादप हार्मोन साइटोकाइनिन सहायक होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा 4 का आंसर हो जाएगा आपका डी, इनमें से कोई नहीं है आपका। हाइड्रा में प्रजनन की विधि निम्नलिखित में से कौन सा? आपका जो होगा सी, मुकुलन। 6 का आंसर मंड परीक्षण के लिए हरी पत्ती पर आयोडीन डालने से पहले पत्ती को अल्कोहल में उबाला जाता है। 6 का आंसर हो जाएगा आपका बी, क्लोरोफिल को घोलने के लिए। सलाइट को सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप में देखा जाता है। आपका हो जाएगा 10x पर, बी नंबर आंसर। रुधिर का कौन सा अवयव रक्त स्राव को रोकने में मदद करता है? तो 8 का आंसर हो जाएगा सी, प्लेटलेट। हेमोडायलिसिस में क्या नहीं होता? रक्त को 0 डिग्री से ठंडा करते हैं। डायलिसिस आंशिक प्राइमरी सेलेफोन बना होता है। रक्त में प्रतिसंगंधक मिलाते हैं, इनमें से सभी होता है। तो यहाँ पूछा क्या नहीं होता है, तो ये सब आपका यानी होता है, तो इसमें इनमें से सभी होता है, समझे। तो ये प्रकाश संश्लेषण प्रकाश ऊर्जा रूपांतरित करती है। तो प्रकाश संश्लेषण प्रकाश ऊर्जा रूपांतरित करते हैं। 10 का सी, रासायनिक ऊर्जा में। इनमें स्वपोषी कौन है? तो आपका आंसर हो जाएगा ए, हरे पौधे। हरे पौधे में संरक्षित आंतरिक ऊर्जा किस रूप में होता है? तो आपका आंसर होगा 12 का डी, मंड में। निम्नलिखित शरीर की सतह पर पोषण, शोषण, उत्सर्जन इसके मुख्य लक्षण है। तो आपका हो जाएगा 13 का डी, अमीबा का। अमाशय के जठर रस में पाए जाते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सेलेस्मा, पेप्जिन, इनमें से सभी। तो 14 का आंसर हो जाएगा आपका डी, इनमें से सभी। यह भोजन के हानिकारक बैक्टीरिया को नष्ट करता है। 15 का आंसर हो जाएगा बी, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। सड़ी गली चीज़ों को पोषित करने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? आंसर हो जाएगा बी, मृतजीवी। ऑक्सीजन की उपस्थिति होने वाले शोषण को क्या कहते हैं? वायवीय शोषण। अगर अनुपस्थिति पूछेगा तो आपका होगा अवायवीय शोषण। ठीक है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसमें। ऑक्सीजन के अभाव में हमारे मांसपेशियों में ऐंठन क्यों होता है? तो लैक्टिक अम्ल के कारण होता है। हमारे मांसपेशियों में ऐंठन क्यों होता है? तो लैक्टिक अम्ल के संचय के कारण। फिर जाके आपका आ जाएगा 20, मछलियों में शोषण होता है। तो मछलियों में शोषण आपका जाके तो 20 का आंसर हो जाएगा डी, कोलोम के द्वारा, गिल्स के द्वारा होता है मछलियों में शोषण। मानव श्वसन तंत्र में होता है। तो मानव श्वसन स्वर यंत्र, श्वास नली, फेफड़ा, आपका इनमें से सभी। ठीक है, तो इनमें से सभी। किसका डी? रुधिर किया। रुधिर एक तरल संयोजी ऊतक है। तो आपका डी हो जाएगा आंसर। मनुष्य में कौन उत्सर्जी अंग नहीं है? तो 23 का आ जाएगा आपका सी, अग्नाशय। सरीसृप के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? तो 24 का आंसर हो जाएगा आपका बी, 3। मछली के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? तो 25 का आंसर हो जाएगा आपका बी, 2। धमनियों का कार्य क्या है? तो धमनी का कार्य शुद्ध रक्त का वहन करना, अशुद्ध रक्त का वहन करना। तो धमनी का कार्य ए नंबर, शुद्ध रक्त का वहन करना। मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र में होता है। तो वृक्क, मूत्रवाहिनी, मूत्राशय, मूत्रमार्ग, सब इनमें से सभी होता है। शरीर में प्रोटीन तथा अमीनो अम्ल के विखंडन से क्या बनता है? तो 28 का आंसर हो जाएगा आपका डी, इनमें से सभी। अमोनिया, यूरिया, यूरिक अम्ल बनता है। ठीक है, मछली का शोषण होता है। तो 29 का आंसर हो जाएगा ए, जल में घुले ऑक्सीजन में शोषण। ऑक्सीजन का वाहक कौन है? तो ऑक्सीजन का वाहक है 30 का आंसर बी, आरबीसी, रेड ब्लड कॉर्पोरेशन। हिंदी होता है लाल रक्त कणिका। हीमोग्लोबिन का लाल रंग देता है लोह। ठीक है, 31 का आंसर है आपका ए। फिर जाएगा 32 में हीमोग्लोबिन की कमी से क्या होता है? हीमोग्लोबिन की कमी से होता है 32 का एनीमिया। पित्त कहाँ स्रावित होता है? तो पित्त 33 का हो जाएगा आपका आंसर सी, यकृत में। मनुष्य में शोषण मुख्य शोषण अंग क्या है? तो मनुष्य में मुख्य शोषण अंग जो है वो आपका है फेफड़ा। भोज्य पदार्थ का परिवहन किनके द्वारा होता है? तो 35 का आंसर हो जाएगा आपका ए, फ्लोएम के द्वारा। खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है? तो कॉकरोच में। 36 का आंसर हो जाएगा बी, 37। जल तथा लवणों का परिवहन हमेशा होता है। तो एक दिवसीय, ए नंबर आंसर। लाल रक्त कोशिकाओं का कब्रगाह ब्लड बैंक को कहा जाता है। लाल रक्त कोशिका कब्रगाह ब्लड बैंक किसको? डेक्स को कहा जाता है, मतलब फील्ड डेक्स को कहा जाता है। 38 का आंसर हो जाएगा बी, पलिया। फिर बोला गया उच्च रक्तचाप का अवस्था को क्या कहते हैं? तो हाइपर टेंशन। जब आदमी को जो देखते हैं टेंशन कितना रहता है आजकल, आप लोगों को भी टेंशन अभी एग्ज़ाम का, लेकिन नो टेंशन, सीधा एक्शन में आइए। यूरिया का निर्माण होता है। तो 40 का आंसर हो जाएगा आपका बी, यकृत में। यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? तो यकृत में।
शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? तो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि आपका जाके 42 का आंसर हो जाएगा सी। यकृत जो है शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। पर्णहरित का मुख्य कार्य है, पर्णहरित का कार्य क्या? पर्णहरित का कार्य है प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना। 43 का जवाब बी। निम्न परजीवी पादप का उदाहरण है। 44 का आंसर हो जाएगा आपका जाके डी कसकूटा। मैग्नीशियम पाया जाता है। तो 45 का आंसर हो जाएगा आपका ए क्लोरोफिल में। प्रोटीन का पाचन शुरू होता है। तो प्रोटीन का पाचन जो शुरू होता है 46 का हो जाएगा बी अमाशय। एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है 120 से 80 आपका सी। पाचन की क्रिया पूर्ण होती है तो आपका होगा छोटी आंत में। मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़े लाल ग्रंथि पाए जाते हैं? तो 49 का आंसर हो जाएगा आपका डी 3। मनुष्य के मुख गुहा में पूछा, ठीक है, 3 होगा। अमाशय में कौन सा अम्ल स्रावित होता है? तो 50 का आंसर हो जाएगा आपका बी, ठीक है, 50 का भी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। फिर जाओ 51 निम्न में कौन अवशेषी अंग है? तो 51 का आंसर हो जाएगा आपका डी अपेंडिक्स। 52 है ये। कृत्रिम वृक्क किस अपशिष्ट उत्पादों को रुधिर से अपवहन द्वारा पृथक करता है? तो 52 का आंसर हो जाएगा आपका ए नाइट्रोजन। मानव में डायलिसिस थैली है तो मानव में डायलिसिस थैली आपका जाएगा 53 का आंसर हो जाएगा ए नेफ्रॉन। भोजन का पचना किस प्रकार की क्रिया? कन्फ्यूजन नहीं होना, भोजन का पचना किस प्रकार की क्रिया पूछा है क्वेश्चन में। तो 54 का आंसर हो जाएगा आपका ए उपचयन। कि भोजन जो पचता है वो क्या होता है? आप खाते हैं बहुत सारे टुकड़ा में बढ़ जाता है। तो 54 का आंसर हो जाएगा उपचयन, ठीक है। 55 बातें निम्नलिखित कौन उभयलिंगी जंतु है? तो 55 का आंसर हो जाएगा आपका ए केचुआ। डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर किस तरह के जल में रहता है? तो 56 का आंसर हो जाएगा आपका ए साफ जल में। कूटपात किस में पाया जाता है? तो कूटपात अमीबा में पाया जाएगा, ठीक है। 57 का हो जाएगा सी। 58 है ये। निम्न में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? तो 58 का हो जाएगा आपका सी टाइलिन। बबूल के पौधों से मुख्यतः कौन सा उत्सर्जी पदार्थ निकलता है? तो 59 का हो जाएगा आपका टेनिन, लेनिन, रेजिन, गोंद, लेटेक्स। तो 59 का सी हो जाएगा गोंद। टेनिन मुख्यतः जमा होता है तो टेनिन होता है आपका आगे कहाँ पे? 60 का आंसर हो जाएगा ए वृक्ष के छाल में। चूने का पानी CO2 की उपस्थिति में कैसा होता है? चूने का पानी CO2 कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में कैसा हो जाता है? तो 61 का आंसर हो जाएगा बी दुधिया हो जाता है। वृक्ष किस जैव प्रक्रम का हिस्सा है? तो 62 का आंसर हो जाएगा ए उत्सर्जन। पादपों में जाइलम उत्तरदायी है। 63 का आंसर हो जाएगा ए जल का वहन। प्लोएम में खाद्य पदार्थों का परिवहन पौधे से में किस दिशा में होता है? 54 का आंसर हो जाएगा ऊपर और नीचे दोनों। जड़ का अधोगामी वृद्धि है तो 65 का आंसर हो जाएगा बी गुरुत्वानुवर्तन। पोन्स मेडुला अनुमस्तिष्क कौन है? तो 66 का आंसर हो जाएगा आपका सी पश्च मस्तिष्क का हिस्सा है। निम्नलिखित से कौन अनैच्छिक क्रिया नहीं है? तो आपका आंसर हो जाएगा चबाना। 2 तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? तो आंसर हो जाएगा आपका सिनेप्स। 69 आइए, 69 का आंसर हो जाएगा आपका जाके अप टू ग्रंथि के थायरॉक्सिन हार्मोन बनने के लिए क्या आवश्यक है? तो 69 का आंसर हो जाएगा आपका डी इनमें से कोई नहीं। कौन अंतःस्रावी बाह्य स्रावी ग्रंथि से कार्य करती है? तो 70 का आंसर हो जाएगा आपका ए अग्नाशय। निम्न में कौन सा अंग संवेदनाग्राही नहीं है? तो आपका आंसर हो जाएगा 71 का डी दिमाग। पादपों में पाए जाने वाला वृद्धि निम्न में से कौन सा है? वृद्धि हार्मोन पूछा पादपों में, मतलब पादपों का मतलब होता है पेड़ पौधा, ठीक है। तो 72 का आंसर हो जाएगा जिब्रेलिन। 73 है ये। 73 का क्वेश्चन है इनमें से कौन पादप हार्मोन है? 73 का आंसर हो जाएगा पर डी साइटोकानिन। मेडोरज्जु निकलता है तो 74 का आंसर हो जाएगा पर डी मेडुला से। चौहत्तर 75 है न्यूरॉन के छोटी शाखित प्रबंधन होते हैं तो 75 का आंसर हो जाएगा आपका बी डेंड्राइट। यह संवेदी अंगों से संवेदीता ग्रहण करता है। 76 का आंसर हो जाएगा आपका ए डेंड्राइट। तंत्रिका कोशिका क्या कहलाती है? 77 का आंसर हो जाएगा बी न्यूरॉन। साइटोकाइनेसिस के सबसे लंबे तंतु को क्या कहते हैं? तो 78 का आंसर हो जाएगा आपका ए एक्सॉन। यह अच्छी गतियों का नियंत्रण करता है तो कौन अच्छी गतियों का नियंत्रण करता है? तो आपका आंसर होगा सेरिबेलम। कन्फ्यूजन नहीं होना है, यहाँ क्या पूछा है? अच्छी गतियों का नियंत्रण सेरिबेलम, ठीक है। शरीर का संतुलन बनाए रखता है तो 80 का आंसर हो जाएगा आपका ए एंजाइम शरीर का सेरिबेलम। शरीर का संतुलन अच्छी क्रिया सब आपका जगह पर आएगा सेरिबेलम, ठीक है।
81 में अंतःस्रावी ग्रंथों से क्या स्रावित होता है? तो 81 का आंसर हो जाएगा आपका डी हार्मोन। वृद्धि हार्मोन के कम स्रावित होने से होता है। तो 82 का हो जाएगा आपका सी बोनापन। थायराइड ग्रंथि के बढ़ जाने से क्या होता है? 83 का आंसर हो जाएगा आपका डी घेंगा। थायराइड ग्रंथि के सामान्य क्रिया के लिए इसकी निश्चित मात्रा जरूरी है। किसकी निश्चित मात्रा जरूरी है? तो 84 का आंसर हो जाएगा आपका ए आयोडीन। अग्नाशय या स्रावित, अग्नाशय क्या स्रावित करता है? तो 85 का आंसर हो जाएगा आपका ए इंसुलिन। यह रुधिर में शर्करा का स्तर नियंत्रित करता है। तो 86 का आंसर हो जाएगा आपका ए इंसुलिन। ग्वाटर तथा घेंगा रोग क्या होता है? तो आपका आंसर हो जाएगा बी आयोडीन की कमी से। विल्सन द्वारा स्रावित हार्मोन को क्या कहते हैं? 88 का आंसर हो जाएगा आपका ए टेस्टोस्टेरोन। यह अच्छी क्रियाओं का नियंत्रण करता है। 79 का आंसर हो जाएगा आपका ए मेडुला ऑब्लोंगेटा। फिर यह अंडाणु एवं शुक्राणु बनने की क्रिया का नियंत्रण करता है। 90 का आंसर हो जाएगा आपका ए पिट्यूटरी। यह पौधे में तनों की लंबाई में वृद्धि करता है। तो ऑप्शन हो जाएगा ऑक्सीजन जिबरेलिन दिया हुआ है। 91 का आंसर हो जाएगा आपका सी ए और बी दोनों, मतलब ऑक्सीजन और जिबरेलिन दोनों। इस हार्मोन के प्रभाव से पत्तियां मुरझा जाती है। तो 92 का आंसर हो जाएगा आपका डी एब्सिसिक एसिड। उच्च स्तरों में जीवों में विकसित तंत्रिका तंत्र होता है, जिससे होता है। 93 का आंसर हो जाएगा आपका ए मस्तिष्क। यह हार्मोन गैस के रूप में पाया जाता है। 94 का आंसर हो जाएगा आपका डी एथिलीन। किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन का क्या कारण है? 95 का आंसर हो जाएगा आपका डी ए और बी दोनों टेस्टोस्टेरोन एस्ट्रोजन। शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है? 96 का आंसर हो जाएगा आपका डी हाइपोथैलेमस में। गर्भवती महिला के प्रसव के आखिरी समय में कौन सा हार्मोन दिया जाता है? तो आप 97 का आंसर हो जाएगा बी ऑक्सीटोसिन। मानव बुद्धि और चतुराई का केंद्र है। तो 98 का आंसर हो जाएगा आपका ये सेरिब्रम। अच्छी क्रिया का नियंत्रण कौन करता है? सेरिबेलम, ठीक है। और मानव बुद्धि और चतुराई के अंदर सेरिब्रम है, याद रखना, भूलना नहीं। इनमें से कौन फल पकाने के लिए प्रयुक्त होता है? 99 का आंसर हो जाएगा आपका सी एथिलीन एंड्रोजन है। तो 100 का आंसर हो जाएगा आपका ए नर्लिंग हार्मोन। फिर आपका 101 में निम्न में से कौन वृद्धि हार्मोन तथा एंजाइम दोनों स्रावित करता है? तो 101 का आंसर हो जाएगा आपका सी अग्नाशय। 102 में मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन है? तो आपका हो जाएगा बी तंत्रिका कोशिका। मनुष्य में मादा जनन से किस अंग का स्राव होता है? 103 का आंसर हो जाएगा आपका डी इनमें से सभी। प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन रिलैक्सिन। पुष्प का कौन सा भाग फल बनाता है? 104 का आंसर हो जाएगा आपका डी इनमें अंडाशय। पुष्प का कौन सा भाग फल बनाता है? अंडाशय। अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। 105 का आंसर हो जाएगा बी ईस्ट में। पुष्प का कौन सा भाग परागण बनाता है? तो 106 का आंसर हो जाएगा आपका सी बाह्यदल, ठीक है। सॉरी सी पुंकेसर। पुष्प का कौन सा भाग परागण बनाता है? तो पुंकेसर। 107 में ये निम्न में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? तो 107 का आंसर हो जाएगा आपका सी शुक्रवाहिका। निम्न में कौन पुनरुद्भवन का उदाहरण है? तो 108 का आंसर हो जाएगा आपका ए हाइड्रा। निम्न में कौन एक लिंगी पुष्प है? तो 109 का आंसर हो जाएगा आपका सी पपीता पुष्प। निम्न में कौन उभयलिंगी जंतु है? तो 110 का आंसर हो जाएगा आपका ए केचुआ। इतना टाइम नहीं है। इसमें आनुवांशिक गुणों का संदेशा जाता है। 111 का आंसर हो जाएगा आपका ए DNA तो DNA का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। जीन जनन क्यों करते हैं? तो 112 का आंसर हो जाएगा आपका डी इनमें से सभी। आप अपनी जाति का अस्तित्व बचाने के लिए, अपनी जाति की संख्या में वृद्धि के लिए, आनुवांशिक गुण पीढ़ी दर पीढ़ी पहुंचाने के लिए। जीन होता है क्या? आगे समझिए। जीन का मतलब हो गया कि आप हैं तो आपका शकल मम्मी या पापा से मिलता जुलता होगा। जीन का मतलब होता है कि ई बढ़ाते रहेगा आपका। अब उसका बेटा होगा, उसका फिर बेटा होगा, उसका फिर बेटी होगा, इस तरह बढ़ते रहेगा संसार में। इसीलिए जीन भी अनिवार्य है। पता चलता है दादा पोता, ठीक है। बहुत हो गया। DNA कहाँ उपस्थित होता है? तो 113 का आंसर हो जाएगा आपका सी केंद्रक में। द्विखंडन द्वारा जनन होता है। तो 114 का आंसर हो जाएगा आपका डी ए और बी दोनों अमीबा और लेशमैनिया।
किसमें अपखंडन द्वारा जनन होता है? तो 115 का आंसर हो जाएगा आपका डी, बी एंड सी, मतलब हो गया लेशमानिया स्पाइगोरा में। कायिक प्रबंधन पौधे के किस भाग से नया पौधा उत्पन्न करता है? तो उत्पन्न हो सकता है। 116 का आंसर हो जाएगा आपका डी, इनमें से सभी जड़ में, तने से, पत्तियों से। किस पौधे को कायिक प्रबंधन द्वारा उगाया जा सकता है? तो 117 का आंसर हो जाएगा आपका डी, इनमें से सभी। बीज नहीं उत्पन्न करने वाले पौधे किस पद्धति से उगाए जा सकते हैं? तो 118 का आंसर हो जाएगा ए, कायिक प्रबंधन। गिल डबल रोटी के टुकड़े पर क्या उत्पन्न हो जाता है? तो 119 का आंसर हो जाएगा आपका ए। 120 में ये जिस जीव में नर और मादा जनन अंग दोनों उपस्थित होते हैं उसे क्या कहते हैं? तो 120 का आंसर हो जाएगा आपका डी, इनमें से सभी। पुष्पलिंगी अलैंगिक जनन द्वारा किसमें होता है? पुष्पीय पौधे में अलैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? तो 21 का आंसर हो जाएगा आपका सी, फूलों द्वारा। स्त्री केसर में उपस्थित होता है। 122 का आंसर हो जाएगा आपका डी, इनमें से सभी। निम्न में कौन संचारित रोग को अंतर्गत आता है? 123 का आंसर हो जाएगा डी, इनमें से सभी। शुक्राणु बनता है। तो 124 का आंसर हो जाएगा आपका ए, वृषण में शुक्राणु बनता है। ठीक है। नर युग्मक और मादा युग्मक इससे संगलन को कहते हैं। तो 125 का आंसर हो जाएगा बी, निषेचन। लिंग गुण सूत्र का पूर्ण रूप जोड़ा पाया जाता है। 126 का आंसर हो जाएगा बी, स्त्री में। 127 में ये कहाँ है भाई से हो रहा है, जल्दी करो ना यार, टाइम नहीं है पास। मानव शरीर के किसी सामान्य कोशिका गुणसूत्र कितने युग्म होते हैं? तो 127 का आंसर हो जाएगा सी, 23 जोड़ा होता है। वंशागत नियमों का प्रतिपादन कितने कितने युग्म पूछा? 23 जोड़ा होगा, 46 न दे दीजिएगा 46 जोड़ा हो जाएगा। वंशागत नियमों का प्रतिपादन किसने किया था? तो 128 का आंसर हो जाएगा आपका डी, ग्रेगर जॉन मेंडल ने। कौन सा अभिलक्षण वंशागत नहीं है? तो 129 का आंसर हो जाएगा डी, बाल की प्रकृति वंशागत नहीं है। समजात अंगों का उदाहरण है। तो 130 का आंसर हो जाएगा आपका ए, हमारे हाथ और कुत्ते का अग्रपाद। जैव विविधता का विद्युत अष्टल है। तो 131 का आंसर हो जाएगा डी, 1। निम्न में कौन बौने पौधे को दर्शाता है? तो 132 का आंसर हो जाएगा आपका सी, टीटी, मतलब छोटा वाला, स्मॉल में। जैव विविधता का विविध अष्टल है। तो आपका हो जाएगा 1। निम्न में कौन पौधे को दर्शाता है? छोटा पौधा। तो टीटी। मनुष्य में कितने जोड़े क्रोमोसोम पाया जाता है? 23 जोड़ा। प्राकृतिक वर्ण द्वारा जैव विकास का सिद्धांत किसने दिया था? 124 का आंसर हो जाएगा सी, 34 का आंसर हो जाएगा सी, चार्ल्स डार्विन। आनुवांशिकी का पिता किसे कहा जाता है? तो 135 का आंसर हो जाएगा बी, जे.बी. लामार्क को। विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता है? तो 136 का आंसर हो जाएगा आपका ए, चीन के विद्यार्थी। विकासीय दृष्टिकोण से हमारा किससे अधिक समानता? चीन के विद्यार्थी। ठीक है। 137 कौन सा रक्त समूह सबसे रक्त ले सकता है? तो 137 का हो जाएगा सी, ए, बी। निम्न में कौन सा रक्त समूह सबको दे सकता है? तो 138 का हो जाएगा डी, ओ पॉजिटिव। मनुष्य के 22 जोड़े क्रोमोसोम को क्या कहते हैं? तो 139 का आंसर हो जाएगा आपका ये, ऑटोसोम। चूहे के पूंछ पर 21 पीढ़ियों तक किस वैज्ञानिक ने काम किया था? 140 का आंसर हो जाएगा सी, वाइसमैन। अफ्रीका मानव का सबसे निकट संबंधी है। तो 141 का आंसर हो जाएगा ए, चिंपैंजी। पुस्तक द ऑरिजिन ऑफ स्पीशीज किसके द्वारा लिखा गया है? तो 142 का आंसर हो जाएगा आपका सी, चार्ल्स डार्विन। पृथक्करण का नियम किसने दिया था? 143 का आंसर हो जाएगा आपका ए, मेंडल ने। निम्न में कौन और निम्नकरणीय पदार्थ है? तो 144 का आंसर हो जाएगा आपका ए, DDT। ओजोन परत पाई जाती है। 145 का आंसर हो जाएगा आपका ए, स्ट्रेटोस्फीयर में। निम्न में कौन एक जलीय आहार श्रृंखला है? तो 146 का आंसर हो जाएगा आपका बी, बी हो जाएगा। बी में शैवाल, जलीय कीट, फिर मछली। निम्नलिखित में किसे आप उपभोक्ता श्रेणी में रखेंगे? तो 147 का आंसर हो जाएगा सी, जंगली जानवर। निम्न में कौन एक जैविक परिक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है? तो 148 का आंसर हो जाएगा ए, सूखे घास पत्ते। हरे पौधे कहलाते। 149 का ये, उत्पादक। निम्न में कौन सा जैव अनिकरणीय प्रदूषक है? 150 का आंसर हो जाएगा आपका बी, प्लास्टिक।
प्रकृति में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है 151 का हो जाएगा बी सूर्य। CFC है तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है आपका, ठीक है। 152 का हो जाएगा ए। वनों की अधिक कटाई का परिणाम क्या हुआ? 153 का हो जाएगा आपका डी उपयुक्त सभी। ओजोन परत महत्वपूर्ण है क्योंकि वो आवेशित करती है 154 का आंसर हो जाएगा बी पराबैंगनी किरणों को। चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य सुरक्षित करना था तो आंसर हो जाएगा बी वृक्षों को। 156 कौन सा वैश्विक उष्मन के लिए उत्तरदायी है? 156 का आंसर हो जाएगा ए कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सा जैव अनवीकरणीय कचरा है? 127 का सी थर्मोकोल। 118 निम्न में से कौन आहार श्रृंखला है? तो आहार श्रृंखला आप देख लीजिए। 158 का आंसर हो जाएगा बी घास है, फिर चूहा है, सर्प है, मोर है। निम्नलिखित में कौन उत्पादक है? तो उत्पादक है तो 159 का आंसर हो जाएगा डी घास। उत्पादक मतलब होता है जिससे कोई आदमी उसको जरूरत पड़ता है। इस उत्पादक क्या होगा? घास है। घास को कौन खाएगा? बकरी घास, उसको फिर क्या खाएगा? यही हुआ। निम्न से कौन सा समूह जैव निम्नीकरणीय पदार्थ है? 160 का आंसर हो जाएगा सी फलों के छिलके, गोबर, पेपर। ये आपका क्या है? जैव निम्नीकरणीय पदार्थ है, ठीक है। चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य संरक्षित करना था वृक्षों को। बी आंसर हो जाएगा। कौन सा गंगा प्रदूषण के लिए उत्तरदायी नहीं है? गंगा में मछली पालना, गंगा में कपड़ों को धोना, गंगा में जले सबको बहाना, गंगा में रासायनिक अपशिष्ट उत्सर्जन। तो 162 का आंसर हो जाएगा आपका इनमें कौन गंगा प्रदूषण के लिए उत्तरदायी नहीं है? उत्तरदायी गंगा मतलब उससे प्रदूषण, गंगा में कपड़ा को धोना, गंगा में मछली पालना, गंगा में जले शव को बहाना, गंगा में रासायनिक अपशिष्ट उत्सर्जन। ऑप्शन में गलती दे दिया करे। सुरंगम किस राज्य की जल संग्रहण व्यवस्था है? तो 163 का आंसर हो जाए आपका ए हिमाचल प्रदेश। गंगा सफाई योजना कब प्रारंभ की गई थी? तो 164 का हो जाएगा सी 1982 ईस्वी में। गंगा सफाई योजना 1985 में शुरू की गई। गंगा सफाई योजना कब प्रारंभ की गई? 164 का हो जाएगा सी 1982 ईस्वी में। गंगा सफाई योजना 1985 में शुरू की गई थी क्योंकि 165 का आंसर हो जाएगा बी गंगा के जल में गुणवत्ता बहुत कम हो गई थी। बहुत बच्चा सोचेगा 82 85 होगा आंसर उसका, है ना। कॉलीफॉर्म द्वारा संदूषित पानी पीने से 166 का आंसर हो जाएगा बी हम बीमार हो सकते हैं। केरल का सुरंगम क्या है? तो 167 का आंसर हो जाएगा आपका सी प्राचीन जल संग्रहण की संरचना। 168 आइए अपर्याप्त वायु में जलने के कारण कार्बन क्या बनाती है? अपर्याप्त वायु में कार्बन जलाएगी तो उसको कार्बन मोनोऑक्साइड में बना देगा। यूरो 2 का संबंध है। 169 का आंसर हो जाएगा ए वायु प्रदूषण से। चिपको आंदोलन हिमालय की ऊंची पर्वत श्रृंखला में गढ़वाल के रेनी नामक गाँव में कब हुआ था? तो आपको होगा चिपको आंदोलन हुआ था 170 का डी 1970 ईस्वी में। ये आपका उत्तराखंड में हुआ था जहाँ अभी ग्लेशियर पिघल गया, बहुत सारा बाढ़ का स्थिति बना हुआ है, इससे बहुत सारा आदमी लापता भी है। तो आपका ग्लेशियर पिघल गया उत्तराखंड में, तो चिपको आंदोलन वहीं हुआ था, ठीक है। चलिए थैंक यू सो मच। और एक बात और बोलना है कि हमारे वीडियो को ना लाइक करना, ना कमेंट करना, ना आपको शेयर कुछ नहीं करना, क्योंकि हमको ये सबसे मतलब नहीं है। मुझे सिर्फ आपको ये नॉलेज देना था क्योंकि आपका एग्ज़ाम नज़दीक है। बस आप नॉलेज लीजिए और कुछ नहीं करना बस। थैंक यू सो मच।